आखिर कब पूरी होगी बसपा सुप्रीमो मायावती की ख्वाहिश। 28 साल बाद भी यूपी के एक जिले में दबदबा नहीं बना पाई बसपा। क्या आगामी लोकसभा चुनाव में पूरा होगा मायावती का सपना। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सियासत की सरगर्मियां काफी तेज हैं। लगातार सियासी दिग्गज नेताओं के द्वारा रणनीतियां बनाई जा रही हैं। कई पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। वहीं पर बसपा सुप्रीमो मायावती की चिंता का सबब उनका एक सपना बना हुआ है। 28 साल बाद इस सपने को साकार करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती जद्दोजहद कर रही हैं। यूपी में 4 बार की मुख्यमंत्री रही बसपा सुप्रीमो मायावती का एक सपना 28 साल से पूरा नहीं हो पाया है। नंबर 1 पर रहने को लेकर मायावती की जो ख्वाहिश है वो 28 साल बाद भी अधूरी है। शाहजहांपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ अब तक 7 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन बसपा कभी यहाँ पर चौथे स्थान पर रही, कभी तीसरे पर, तो पिछले 2 चुनाव में वो दूसरे स्थान पर आकर टिक गई। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कई चुनाव में भाजपा से आगे रहे, एक चुनाव में कांग्रेस से आगे रहे, तो एक में समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन शामिल था। लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव में बसपा दूसरे पायदान पर आकर अटक गई। 2019 के चुनाव में सपा से गठबंधन होने पर भी बसपा का वोट बैंक खिसक गया और भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला गया। उसकी भरपाई करना ही बसपा के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। 1998 में चुनाव के दौरान मंगल सिंह जब चुनाव लड़े थे तो बसपा का वोट घट गया था। उन्हें 62,124 वोट मिले थे, जिसके साथ वो चौथे स्थान पर रहे। इसी क्रम में 1999 के लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी सत्यपाल मौर्य को 1,05,050 वोट मिले, वो तीसरे स्थान पर रहे। 2004 के लोकसभा चुनाव में सत्यपाल सिंह यादव ने 1,27,472 वोट हासिल किए और वो तीसरे स्थान पर रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा की प्रदेश में सरकार थी। बसपा के कैडर वोट बैंक में बढ़ा हुआ बोलबाला देखने को मिल रहा था। तब फरीदपुर के विधायक विजयपाल सिंह की पत्नी सुनीता सिंह को बसपा ने शाहजहांपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। पूरा जोर लगाने के बाद भी सुनीता सिंह चुनाव नहीं जीत पाई थी। उन्हें दूसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा था। तब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मिथिलेश कुमार चुनाव जीत गए थे, उन्हें 2,57,000। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णा राज को 1,35,000 वोटों से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस के उम्मीदवार को 1,15,000 वोट मिले। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी उमेश सिंह कश्यप दूसरे नंबर पर रहे। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णराज को 5,25,132 वोट मिले। बसपा के उमेश कश्यप को 2,89,603 वोट मिले थे। सपा प्रत्याशी मिथिलेश कुमार तीसरे स्थान पर खिसक गए थे, उन्हें 2,42,913 वोट मिले थे। कांग्रेस के चेतराम चौथे स्थान पर रहे, उन्हें 27,000 वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया। दोनों ही दलों ने मिलकर शाहजहांपुर के सांसद की कुर्सी हथियाने की कोशिश की, लेकिन बसपा के प्रत्याशी अमरचंद्र जौहर 4,20,572 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रह गए। उन्हें जीत हासिल नहीं हुई, जिसके बाद एक बार फिर से मायावती का सपना टूट गया। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती की निगाहें एक बार फिर से अपने सपने को पूरा करने पर जुटी हुई हैं। एक बार फिर से शाहजहांपुर सीट पर अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने रणनीति बनाई है। लेकिन इस बार भी इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी की लहर में बसपा ये सीट निकालने में कामयाब हो पाएगी।